यह कहानी है उदयपुर गांव की। इस गांव में बिरजू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। बिरजू अपनी पत्नी अर्चना और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। बिरजू गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट भरता था। गर्मी का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। उदयपुर गांव में अक्सर गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे अच्छे तो उन शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हम गरीबों के ही नसीब में आती है। न जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा कर्म किया था जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है कि इतनी सड़ी गर्मी में हम एक कूलर तक नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, देखिए ना, अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें कूलर दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके घर आते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाया करेगी। तभी सोनू और मीना भी बोल पड़ते हैं। हाँ पापा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। पापा, परसों जब हम जमींदार जी की दावत में गए थे तो उनके घर पर बड़े बड़े कूलर लगे थे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना। अर्चना, तुम्हें तो पता है ना कि कूलर मैं नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता होगा और हमारे गांव में तो कूलर केवल जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। इतना कहकर बिरजू काम के लिए निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो। लगता है हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। हे भगवान, क्या करूं? अर्चना और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी यह इच्छा पूरा करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उसमें तो मुश्किल से खाने पीने का हो पता है, तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे? आज घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछकर आएंगे। लकड़ियां काटने के बाद बिरजू घर जाते वक्त एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 5,000 रुपए से शुरू है। बताइए तुम्हें कौन सा कूलर चाहिए, ये बड़ा वाला या ये छोटा वाला? ये बड़ा वाला बिल्कुल एसी जैसी हवा देता है। बोलो कौन सा लेना है? भैया, अभी बस मैं दाम पता करने आया था, बाद में ले जाऊंगा, अभी मैं जाता हूं। हे भगवान, 5,000 रुपए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। बिरजू घर को निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक भंगार की दुकान दिखती है जहां पर एक पुराना कूलर पड़ा था। बिरजू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ कूलर है। मात्र 1,000 रुपए का है। 1,000 दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1,000 में ही मिलेगा। इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1,000 देने होंगे। 1,000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद बिरजू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देता था। एक काम करता हूं, जमींदार जी से 1,000 रुपए उधार ले लेता हूं और इस बार ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा। उसमें से जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं जमींदार जी के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। जमींदार साहब, मुझे 1,000 रुपए चाहिए। मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा। ठीक है बिरजू,
ये लो 1000 रुपए। पर जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद ये पैसे वापस कर दोगे, तो मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को ये पैसे लौटा दूंगा। पर जमींदार साहब, मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? बिरजू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1000 रुपए ही लिए हैं ना? भला 1000 रुपए में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? तुम बस जितने लिए हो उतने ही समय पर वापस कर देना। जाओ। इतना कहकर बिरजू वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 1000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर अर्चना और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाएं आप, और आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ बताता हूँ। थोड़ा सब्र रखो। यह कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने जमींदार साहब से उधार लिए। बस उसी से यह कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो बस मैं ले आया कूलर। अब चलो चालू करेंगे कूलर। आखिर यह कैसी हवा देता है। जैसे ही बिरजू कूलर चलाता है तो पूरे घर में कूलर की ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। अर्चना और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। पापा देखिए, इस कूलर में से निकलने वाली हवा ने पूरे कमरे को कैसे इतना ठंडा कर दिया। अब तो ये सड़ी गर्मी भी हंसते हंसते कट जाएगी। इस तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं।